बिहार में एनडीए को टेंशन देंगे राजभर। क्या एनडीए के साथ हो पाएगा गठबंधन? क्या बिहार में तीसरा मोर्चा बनने की है तैयारी? जी हां, यूपी से बिहार पहुंचे योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर एनडीए को टेंशन देने की तैयारी में हैं। दरअसल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। राजभर ने कहा है कि अगर बिहार में एनडीए के साथ तालमेल नहीं बन पाया तो वो तीसरा मोर्चा खड़ा करने में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने साफ कहा कि बिहार के कई छोटे छोटे राजनीतिक दलों से बातचीत जारी है। इनमें से कई दल तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर सहमत भी हैं। राजभर ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ संभावित गठजोड़ से संकेत दिए हैं। बिहार चुनाव में राजभर की प्राथमिकता। ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा है कि उनकी प्राथमिकता बिहार के चुनाव समर में एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर उतरने में है। उन्होंने यहां तक कहा कि उनकी एनडीए से बातचीत लगभग 70% पूरी हो चुकी है और बचे 30% मुद्दों पर बातचीत हो रही है। साथ ही राजभर ने दूसरी संभावना जताते हुए ये भी कहा कि अगर किसी कारण से एनडीए से गठबंधन संभव नहीं हो पाता है तो उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। वैसे राजभर विधानसभा चुनाव में 132 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने के लिए तैयार हैं। 132 में से 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर राजभर की आबादी अच्छी खासी है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हमने बिहार में 29 ऐसी सीटें चिन्हित की हुई हैं जहां पर हम मजबूत हैं और हमारे उम्मीदवार वहां से जीत सकते हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या बोले राजभर? बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ तालमेल को लेकर भी योगी के मंत्री ने बयान दिया। राजभर ने साफ तौर पर कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन में कतई शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां इंडिया गठबंधन के बाहर भी काम कर रही हैं और उनमें से कुछ दल के साथ बातचीत हो रही है। तीसरे मोर्चे पर क्या बोले राजभर? बिहार चुनाव को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी कई विकल्प सामने रखे। राजभर का कहना है कि अगर बीजेपी के साथ बात नहीं बनती है तो एक अलग मोर्चा बनाकर भी चुनाव लड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि 156 सीटों पर एक्टिव होकर काम किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने 2002 में बहुजन समाजवादी पार्टी से अलग होकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन किया था, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश आधारित पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर साल 2017 और साल 2022 में जहूराबाद विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। अभी वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और अब राजभर बिहार में भी एंट्री करने को तैयार है। उन्हें उम्मीद है कि बिहार चुनाव में एनडीए उनकी पार्टी को जरूर तवज्जो देगी। ओपी राजभर से जुड़ी खबरों पर फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.